वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। और आज के इस वीडियो में अगेन मैं बात करने जा रहा हूं मार्केट अपडेट्स के बारे में। तो सीधे चलते हैं अपने चार्ट की तरफ और बाकी की बातें हम चार्ट पे करेंगे। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे या फिर अगर आपने मेरी प्रीवियस मार्केट अपडेट्स की जो वीडियोस हैं वो आपने देखी होंगी, तो जो कुछ भी चार्ट पे यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है आप इससे ऑलरेडी फेमिलियर होंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने प्रीवियसली एक डाउनसाइड वेज यहाँ पर ड्रॉ किया था और मार्केट ने बहुत ब्यूटीफुली इस डाउनसाइड वेज को फॉलो किया था। आप देख सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें एग्जैक्टली इसी वेज के अंदर देखने को मिल रहे थे यहाँ तक। यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक डिप यहाँ पर लिया था, यानी कि इस वेज का जो बॉटम वाला पार्ट है उसको ब्रेक किया था और मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था। एग्जैक्टली राउंड ऑफ लेवल जो था वो था 22,000 का। और जैसे कि हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि 22,000 एक राउंड ऑफ लेवल है और उसके नीचे जो नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास था वो था 21,800 का। और 21,800 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 2 3 4 और इनफैक्ट 5 टाइम्स मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था। तो इसको हम यहाँ पर मान सकते हैं कि ये एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो प्रीवियसली मार्केट ने इस 21,800 के सपोर्ट को टच तो नहीं किया था, उससे पहले ही जो इसका राउंड ऑफ लेवल है 22,000 का, मार्केट ने यहीं से ही रिवर्स ले लिया था। और जो वेज का बॉटम वाला पार्ट है, मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट हुई और उसके बाद हमें यहाँ पर एक अपमूव देखने को मिला था। और इस अपमूव के आने से पहले मैंने यहाँ पर टेलीग्राम पे एक पोस्ट की थी, वो थी ये वाली पोस्ट। और मैंने यहाँ पर लिखा था कि मार्केट इज टेकिंग रीटेस्ट ऑन द वेज और आइडियली अ डबल बॉटम पैटर्न इज एक्सपेक्टेड बिफोर इट कैन बी कंफर्म्ड इफ निफ्टी विल बी गोइंग अपसाइड और नॉट। तो ये मैंने चार्ट यहाँ पर शो किया था और ये था निफ्टी का 4 आवर चार्ट। और मैंने बोला था कि निफ्टी ने अभी एक बार इसको टेस्ट किया था, दूसरी बार भी यहाँ पर इसको टेस्ट करना चाहिए, जिससे कि ये कंफर्मेशन हमें मिल सके कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेके अपसाइड मूव कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली हम देखेंगे कि मार्केट ने लगातार यहाँ पर हमें अपमूव दिखाया था और इवन कोई भी पुल बैक हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला था। लगातार मार्केट अपसाइड पे जाती हुई दिखाई दे रही थी और इसने यहाँ पर अगेन एक रेजिस्टेंस फेस किया था, जो कि इसका प्रीवियस काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर फेस करने के बाद मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ रही थी। तो मैंने यहाँ पर फिर से एक पोस्ट डाली थी, वो थी ये वाली पोस्ट कि निफ्टी वन डे चार्ट लुक्स लाइक दिस, नेक्स्ट विजिबल सपोर्ट इज एट 22,800, सो लेट्स सी हाउ मार्केट विल बिहेव इन द नेक्स्ट 1 to 2 डेज। और ये पोस्ट मैंने यहाँ पर शेयर की थी कि जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी तो मैंने बोला था कि 22,000 जो 800 का लेवल है ये अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मार्केट को अगर सपोर्ट लेना होगा तो नियरेस्ट सपोर्ट उसका यही बनता है। और जैसे कि हमने मार्केट में देखा भी था कि मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आई थी, जहां से नीचे की तरफ आई और इसने एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आके सपोर्ट भी लिया था। इस सपोर्ट को लेने के बाद एक्सपेक्टेड ये था कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट होके हो सकता है फिर से इस पॉइंट को टच करने की कोशिश करे, लेकिन उससे पहले ही ट्रंप जी ने जो अपडेट्स दिए थे टैरिफ्स को लेके, उन टैरिफ्स की वजह से मार्केट में जो पैनिक था, उस पैनिक में हमें यहाँ पर सीधे एक बहुत बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिला था। यानी कि यहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक की बात करते हैं तो इतना बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिला था। इस गैप डाउन की अगर हम बात करते हैं तो मे बी आप इससे ऑलरेडी फेमिलियर हों कि अगर मैं यहाँ पर एक स्केल ड्रॉ करता हूँ जहाँ पर मार्केट प्रीवियसली क्लोज हुई थी वहाँ से लेके जहाँ पर मार्केट की ओपनिंग थी, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली 5% का गैप डाउन हमें देखने को मिला था, जिसकी वजह से मे बी लोगों ने यहाँ पर पैनिक किया हो। बट जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो मार्केट ने ड्रॉप लिया था और जो सपोर्ट हमें देखने को मिला था वो था यही वाला लेवल, यानी कि 21,800 का लेवल। और इस सपोर्ट के बाद मार्केट ने अगले 2 ट्रेडिंग डे पे, जैसे कि हम कल की और आज की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस सपोर्ट को सस्टेन करने के बाद मार्केट ने फिर से अपसाइड जाना शुरू किया था और वेज का जो ऊपर वाला पार्ट था वहां पे अगेन रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट हमें जो वेज का नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर कंसोलिडेट होती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी की अगर हम बात करते हैं तो जहां पर मार्केट को अभी रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि इस रेजिस्टेंस को लेने के बाद मार्केट फिर से ये 22,000 का जो लेवल है इसको टेस्ट करने की कोशिश करे, या फिर यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाती है अगले कुछ दिनों में या फिर इवन अगले वीक में, तो यहाँ पर मार्केट हो सकता है फिर से रेजिस्टेंस फेस करे, जो कि जो ये वेज है इसका अपर पार्ट है। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो ये वाला जो लेवल है, यानी कि ये है 22,800 का जो लेवल है, ये भी एक अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट वाला एरिया है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके फिर से कंसोलिडेट होने की कोशिश करे। देखिए मार्केट का अभी डायरेक्शन क्या रहेगा, ये आज के दिन या फिर अगले दिन भी हो सकता है ये कंफर्म ना हो कि मार्केट कहाँ पर जाना चाहती है, क्योंकि अभी हम देख सकते हैं कि मार्केट में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टेट चल रही है। ट्रेड वॉर से रिलेटेड जो भी न्यूज अभी मार्केट में सर्कुलेट हो रही है उसकी वजह से हो सकता है मार्केट यहाँ पर काफी ज्यादा वोलेटाइल बिहेव करे, कभी ऊपर कभी नीचे। मतलब एक डायरेक्शन अभी कंफर्म कर पाना यहाँ पर बहुत मुश्किल काम है।
देखिए, अब ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये जो चार्ट मैंने बनाया है और जो भी ड्राइंग्स मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, इनको बताने का एक मोटिव मेरा जो ये है, वो है आपको एजुकेट करना, जिससे कि आपको ये पता चले कि मार्केट का जनरल बिहेवियर क्या होता है, मार्केट कैसे मूव करती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट एक ही बारी में सीधे डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी, अगले हफ्ते में या फिर अगले महीने में ही हमें बुल रन देखने को मिलेगा और जो प्रीवियस मार्केट का हाई था, वो हमें टच होता हुआ दिखाई देगा। मार्केट में ऐसा नहीं होता है। सेम इसी तरीके से मार्केट लगातार फॉल ही होती रहेगी, मार्केट में हमें कहीं पर भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से चार्ट को पढ़ना और मार्केट का जो बिहेवियर है इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर चाहे आप ट्रेडिंग करते हो, आप स्विंग ट्रेडर हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही क्यों ना हो। अगर किसी को ये लग रहा है कि जो भी ड्राइंग्स मैंने बनाई हैं और जो वनडे चार्ट की मैंने बात करी है, ये तो खाली ट्रेडर्स या फिर स्विंग ट्रेडर के काम आने वाला है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के काम नहीं आता, मुझे लगता है कि एज एन इन्वेस्टर, फिर चाहे आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, आप ETF में ट्रेड करते हो या फिर म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, मुझे लगता है कि इन सभी चीज़ों के बारे में हर एक इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि मार्केट बिहेव कैसे करती है। देखिए, जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर दो तरह के बिहेवियर्स देखने को मिलते हैं। एक है फोमो और दूसरा है पैनिक। फोमो यानी कि मार्केट में जब अच्छा अपसाइड मूव हमें देखने को मिलता है तो लोगों को कहीं ये ना लगे कि हम पीछे रह गए हैं, हमसे ये मूव मिस हो गया है, तो हमें अभी के अभी अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर देनी चाहिए, क्या पता आगे जो मूव आने वाला है वो मूव हमसे मिस हो जाए। इसको बोलते हैं फोमो। और जो पैनिक बिहेवियर है, यानी कि मार्केट में जब डाउनसाइड हमें देखने को मिलता है, अचानक से मार्केट नीचे जाना स्टार्ट करती है, बड़ा सा गैप डाउन आ जाता है, जैसे कि प्रीवियसली हमें 5% का गैप डाउन हमें देखने को मिला था 3 दिन पहले, तो लोगों को लगता है कि मार्केट यहाँ पर तेजी से नीचे की तरफ गिरने वाली है, तो अभी के अभी एग्जिट करके बाहर निकल जाते हैं, क्या पता और नुकसान हो जाए। तो पैनिक सिचुएशन में लोग अपनी होल्डिंग्स को, इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर देते हैं। तो स्टॉक मार्केट में दोनों ही तरह के बिहेवियर्स या फिर साइकोलॉजी आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों में ही आपका यहाँ पर नुकसान होता है। तो अगर आप सही से मार्केट के बारे में एजुकेटेड रहते हैं, आपको इन सभी चीजों को देखना पढ़ना आता है, तो मेरे ख्याल से आप फोमो और पैनिक दोनों ही तरह के बिहेवियर्स को अवॉइड कर पाएंगे, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको ये सीखना ही है। तो उससे बेटर है कि आज मेरी वीडियो से सीख लो। लास्ट टाइम मेरी ऐसी ही वीडियो पे एक महाशय का कमेंट आया था कि आप यहाँ पर अपनी वीडियोस में स्टॉक मार्केट का चार्ट दिखा रहे हैं, तो मैं सेबी को कंप्लेन कर दूंगा कि आप अपनी वीडियोस में चार्ट दिखाते हैं। मतलब अजीब ही दुनिया है कि ना तो खुद सीखना है ना किसी को सिखाना है, लेकिन जो सिखा रहा है और जो सीख रहा है लोगों को उससे भी परेशानी है। तो मैं ये चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट नहीं दिखा रहा हूं, ना ही मैं आपको यहाँ पर बाइंग या सेलिंग की टिप दे रहा हूं कि इस स्टॉक में आपको यहाँ पर बाइंग कर देनी चाहिए या फिर यहाँ पर सेलिंग कर देनी चाहिए। मैं यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स जो है इसका चार्ट दिखाकर मार्केट का एक जनरल बिहेवियर आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। तो अगर कोई सिखा रहा है और सामने वाला बंदा सीख रहा है और उससे भी किसी को परेशानी है, तो मतलब भगवान ही मालिक है। खैर, ये सब तो चलता रहेगा। हम चलते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे, यानी कि वीकली चार्ट की अगर हम बात करते हैं, 1 वीक मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और अगर हम इस चार्ट को देखते हैं, कुछ चीजें मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, जैसे कि इसको मैं डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं एक रेक्टेंगल अगर ड्रॉ करता हूँ, तो जो ये वाला एरिया है ये थोड़ा वोलेटाइल और कंफ्यूजिंग एरिया है, क्योंकि मार्केट में अगर आप प्रीवियसली देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन सा हमें मार्केट में देखने को मिला था। उसके बाद ही मार्केट में अपमूव आया था। तो ये वाला जो रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है, ये वाला पूरा एरिया एक अगेन कंफ्यूजिंग एरिया हम बोल सकते हैं, वोलेटाइल एरिया इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट कई बार आपको अप डाउन मूवमेंट दिखाए, यहाँ पर मार्केट कंफ्यूज करने की कोशिश करे, उसके बाद मार्केट हो सकता है किसी डायरेक्शन में जाए, नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, जहां पर मार्केट अभी है और आपके पास अगर कुछ लमसम अमाउंट है जिसको आप स्टॉक मार्केट में डालना चाहते हैं, फिर चाहे आपको एज सिंपल एज इंडेक्स फंड में ही अपना पैसा डालना हो, तो आप इस जगह पर लमसम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो आप इस जगह पर पार्शियल लमसम अमाउंट अपना मार्केट में डाल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको एग्जैक्टली मार्केट का जो बॉटम होगा उसकी वेट करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट का बॉटम क्या होगा इसके बारे में किसी को भी इस दुनिया में नहीं पता। मेन चीज ये है कि मार्केट के जो अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, उन लेवल्स पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो रेगुलरली जाती रहें। तो आपको सब कुछ एक साथ यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना है। आप थोड़ा बहुत अमाउंट अपने लमसम अमाउंट से अपनी इच्छा के अनुसार 30%, 40% जो भी आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी जब मार्केट में अपसाइड मूव आएगा या फिर मार्केट में डाउनसाइड मूव हमें देखने को मिलेगा, इससे आप फर्दर डिसाइड कर सकते हैं कि जो बाकी अमाउंट आपके पास रखा होगा, पार्शियल अमाउंट, उसको आपको किन लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और पीछे की तरफ जाते हैं, मार्केट को थोड़ा सा दूर से देखने की कोशिश करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बड़ा सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, अगला वाला, अगर मार्केट बाय एनी चांस नीचे की तरफ आती है, अगर मार्केट यहाँ से डाउनसाइड आने की कोशिश करती है, तो अगला बड़ा सपोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एक राउंड ऑफ लेवल है जो कि है 20,000 का लेवल। इसके बाद जो सबसे बड़ा सपोर्ट हमें अगला देखने को मिल रहा है वो है ये वाला, यानी कि 18,800 का लेवल। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूं, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 18,800 अपने आप में, ये जो येलो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये एक काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा सपोर्ट लेवल है, क्योंकि इसको मार्केट ने कई बार टेस्ट करने की कोशिश की है, रीटेस्ट भी मार्केट ने यहीं पर लिया था। तो
18,800 के आसपास का जो लेवल है ये भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मतलब मैं आपको यहाँ पर डरा नहीं रहा हूँ कि मार्केट में इतना बड़ा करेक्शन और आ सकता है। देखिए, होने में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, स्टॉक मार्केट है। और अगर हम इस मार्केट को थोड़े से और बड़े डिस्टेंस से देखेंगे और अगर मैं इन ड्रॉइंग्स को यहाँ पर हाइड कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि अभी तक मार्केट में जो डाउनसाइड आई है वो कोई बहुत बड़ी डाउनसाइड नहीं आई है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ओवरऑल मार्केट में जो हमें प्रीवियस कुछ ईयर्स से अपसाइड जो हमें देखने को मिला था उसके मुकाबले ये डाउनसाइड अभी कुछ भी नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लगभग 17% का करेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिला है। ये करेक्शन और भी बड़ा हो सकता है। यहाँ से अगर मैं और नीचे आता हूँ यानी कि 20,000 के लेवल की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मे बी 24% का करेक्शन आ जाए, या फिर और नीचे के लेवल पर अगर हम आते हैं तो मे बी 30% तक का करेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। देखिए, होने में मार्केट में यहाँ पर कितना भी बड़ा करेक्शन आ सकता है, लेकिन इन दी एंड जो सब लोग जानते हैं वो ये कि मार्केट का फाइनली जो मूव होगा वो अपसाइड मूव ही होगा। मे बी इन वर्स्ट केस अगले 2-3 साल में हमें एक अच्छा अपमूव देखने को ना मिले, लेकिन इन दी एंड मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को आपको यहाँ पर बंद नहीं करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पर करते रहिए। अगर आप एसआईपी के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी एसआईपी आपको यहाँ पर बंद करने की जरूरत नहीं है। मार्केट एक तरह से आपको यहाँ पर एक अच्छा मौका दे रही है नीचे आके, जिससे कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो नीचे वाले लेवल्स पे लगातार होती रहे और मार्केट जब फाइनली अपमूव दिखाएगी तो आपको यहाँ पर काफी अच्छे रिटर्न्स आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। लमसम इन्वेस्टर्स को यहाँ पर क्या करना है उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। और बात जब आती है ETF ट्रेडर्स की, यानी कि अगर आप इंडेक्स पे ट्रेड करते हैं, फिर चाहे निफ्टी 50 इंडेक्स हो, निफ्टी जूनियर हो, मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप का इंडेक्स हो, आप अपने चार्ट को वनडे पे रखिए और वनडे के हिसाब से जो भी टेक्निकल एनालिसिस आप करके देख सकते हैं उसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कीजिए। मार्केट में सपोर्ट्स कहां पर बन सकते हैं, रेजिस्टेंस कहां पर देखने को मिल सकता है, इन सभी चीजों की अगर आप नॉलेज रखेंगे और खुद से भी थोड़ा सा एनालिसिस अगर आप करके देखेंगे तो मुझे लगता है कि एज एन ETF इन्वेस्टर आपको आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। आई होप इस वीडियो के जरिए आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके मुझे जरूर बताएं और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।